हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक जो है आज बड़ा डिफरेंट है। जी हाँ, उनकी यादों में आप कहाँ तक हो। जिस पर्सन को आप प्यार करते हो, डील करते हो, आए दिन मैसेज और उसके जब भी वो मिलते हैं उनके मैसेज पढ़ते हो, उनके लिए आप ट्रस्टवादी हो, उसी पर्सन के लिए ये टॉपिक है। उनकी यादों में आप कहाँ तक हो। जी हाँ, यादें कई होती हैं गाइस। ये जो रीडिंग है ही शी सेम जेंडर सबके लिए है, कलेक्टिव और टाइमलेस है। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। टाइम की इसमें कोई पाबंदी नहीं, जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आप और किसी रीडिंग पे जा सकते हो। कोई ना कोई क्लैरिटी और प्यारी सी एडवाइस आपको जरूर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। कि उनकी यादों में आप कहाँ तक हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। लीजिए गाइस। गाइस, क्वीन के साथ क्वीन, क्या मजेदार कार्ड आया। क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स। लीजिए, आज क्या करा हुआ है आपने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आगे आएगी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वो नहीं आएगी क्योंकि ये रीडिंग फिर मजेदार नहीं रहेगी। चलिए देखते हैं। नहीं, आगे बहुत प्यारा कार्ड है। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तीनों तीन रानियां जिसके पास होगी वो किस किस को याद करेगा। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस बताइए, जिसके पास तीन तीन रानियां होंगी वो किस किस को याद करेगा। सारा दिन तो याद में निकल जाएगा। अब कार्ड आया बढ़िया, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप्स। अभी तक एयर साइन नहीं आया। लीजिए, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। लीजिए, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। क्वीन और कप्स के नीचे किंग ऑफ कप्स। क्या जोड़ी है। द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ डेक, टेम्परस। तो गाइस, चलते हैं कुछ नंबर्स की तरफ। हो सकता है कि ये जो नंबर है आपके मेमोरी में स्टॉक हो, आपके लाइफ में के इम्पोर्टेंट नंबर हों। जी हाँ, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 13, नंबर 14, ये नंबर हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इन नंबरों को हो सकता है आपके पर्सन और आपने 14 नंबर है, 14 नंबर है, कभी वैलेंटाइन डे एक साथ मिलाया हो, मनाया हो, और कभी हो सकता है आप दोनों का बर्थडे हो। ये भी हो सकता है कि आप लॉन्ग ड्राइव में घूमने गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे आज की बात एयर साइन नहीं आया, बाकी वाटर साइन, अर्थ साइन और फायर साइन आया है। तो गाइस, हमारी रीडिंग का क्या टॉपिक है। उनकी यादों में आप कहाँ तक हो।
यादों की बात अगर करी जाए तो हर इंसान के साथ किसी की याद होती है हर रिश्ते में। लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं, जैसे ठीक है थोड़ी देर किसी को याद किया, किसी से अलग हुए फिर भूल गए। कुछ पर्सन की ऐसी यादें होती हैं कि जब आप जैसी ड्रेस डाली किसी ने, आपका नाम सामने आया, तो झट से आप उनके सामने आ जाए, उनकी आंखों के सामने। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि उनके दिमाग में आप निकलते ही नहीं, उनकी याद ऐसी होती है कि वो अपने पर्सन को दिमाग से निकाल ही नहीं पाते। उनको ऐसे लगता है कि उनका पर्सन हमेशा उनके साथ है। तो ऐसे हर एक की याद अलग अलग तरह की होती है, जैसे जैसे किसी का रिश्ता होता है और जैसे जैसे कोई प्रैक्टिकल या इमोशनल होता है। तो यही हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि उनकी यादों में आप कहाँ तक को। तो चलिए शुरू करते हैं। डिवाइन टैरो के कार्ड तो निकल आए हैं। अब देखते हैं उनकी यादों में आप कहाँ तक को। तो गाइस मैं ये एक बात बता देती हूँ, उनकी यादों में आप ये क्वीन ऑफ कप्स और नीचे है किंग ऑफ कप्स। आप दोनों का जो कुछ लोगों का इमोशनली अटैचमेंट है, ये पर्सन जो है ये आपको बहुत मिस करते हैं, प्यार करते हैं। ये पर्सन ऐसे हैं कि इनकी याद में सिर्फ आप हो। ये कहीं भी जाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, बातें करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन जहाँ याद की बात आती है इनके दिमाग में सिर्फ आप रहते हो, आपको याद करते हैं। और ऐसे वाला याद है कि जैसे कहता है कि दिमाग से निकल तो जाता है, ये नहीं कि निकलते नहीं, लेकिन ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस है। अब इनके जो अटैचमेंट है सिर्फ आपके साथ है, और इसलिए इनकी यादों में आप इनके दिल में बसे हुए हो। आप लोगों का हार्ट, आप दिल के बहुत अच्छे हो, आपकी बातें, आपकी सुंदरता, आप वेल सेटल इंसान हो, लेकिन आपके पर्सन हैं आपको मिस करते हैं। कुछ लोगों के पर्सन है मिस करते हैं, लेकिन कैरियर में बहुत ध्यान रहता है उनको। जितना ही परेशान, ये नहीं कि आपको याद नहीं करते या मिस नहीं करते, करते हैं, लेकिन कैरियर को लेके भी उतने ही सीरियस है जितने आपको लेके। क्योंकि उनका मानना यही है कि लाइफ में हर चीज़, हर एक की अपनी अपनी थिंकिंग और थॉट होती है। लाइफ में हर चीज़ का होना ज़रूरी है। सिर्फ प्यार मोहब्बत से, लव से, रिलेशनशिप से लाइफ नहीं निकलती। मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकल और इमोशनल इंसान की हर एक की याद का फ़र्क होता है। ये पर्सन आपको याद करते हैं, खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये जानते हैं कि आप सपोर्ट करने वाले इंसान हो, और ये भी जानते हैं कि आपका दिल बहुत अच्छा है। लेकिन जो आपके पर्सन हैं उनका फाइनेंस में भी उतना ही ध्यान है जितना आप में। और जब फाइनेंस में ध्यान होता है, फाइनेंस भी प्रायोरिटी होता है, तो इंसान जिससे लव रिलेशनशिप में, प्यार में, लिविंग में कैसे भी होता है, चाहे वाइफ हो, उसमें उतना ही मिस करता है जितना को करना चाहिए। जहाँ मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, अगर झगड़ भी जाते हैं। ये देखिए कुदरती बात, आज रीडिंग का टॉपिक था कि आप उनकी यादों में कहाँ तक हो। तो स्टार्टिंग की मुझे लगता है जो मैं रीडिंग डालूंगी या ये डालती हूँ, मैक्सिमम 70-80% शी देखती हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में 3 रानियाँ आई हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया कि आप किसी रानी से कम नहीं हो। लेकिन पर्सन लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मुंह भी फेर लेते हैं, लेकिन अंदर से जो होती है ना तलब, सोलमेट वाली, वो इनमें होती है। क्योंकि ये जानते हैं कि ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे को बनाया है। ये पर्सन रह नहीं सकते, इनकी याद में कभी भी आओगे आप, तो इनकी याद में आप ही आओगे। कुछ लोगों के पर्सन जो होते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इसीलिए आज मैंने ये तीनों कार्ड पकड़े हैं, क्योंकि कार्ड इसी तरह आई हैं। आपके पर्सन जब याद करते हैं, उनकी याद में सिर्फ आप हरदम रहते हो।
क्यों याद में रहते हो? क्योंकि वो आपको लेके पैशनेट है, उनको आपकी मेंटली फिजिकली हर तरह की ज़रूरत उनको लगता है आपसे पूरी होगी। वो आपको लेके पैशनेट है, आपकी तरफ बढ़ के चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं, मैरिज तक की सोचते हैं। ये जो बाकी जो वो होते हैं, ये इमोशनली अटैचमेंट रहते हैं, कैरियर में ध्यान होता है। लेकिन आपके जो कुछ लोगों के पर्सन हैं फायर एनर्जी वाले, वो शादी तक चीज़ें ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत पैशनेट है, उनको आपकी बहुत याद आती है। मैं ये कहूँ तो अगर सबसे ज़्यादा याद यही करते हैं, रात को आपके बगैर इनको बहुत अकेलापन लगता है। ये सोचते हैं कि एक पास में मैरिड कपल की तरह मैं लाइफ जीऊँ, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये चाहते हैं चीज़ें आगे लेके जाना चाहे। और यहाँ मैंने बताया कि ये पर्सन जो है आपस में एक है, ईश्वर ने एक बनाया है, एक दूसरे को पसंद करते हैं, चीज़ें आगे तक ले जाना चाहते हैं। और एस ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बताता है कि ये रिश्ता जो है डिवाइन का जुड़ा हुआ है, कुंडली का जुड़ा हुआ है। दो फैमिलियों का मिलन होता है, इसमें दो इंसानों का मिलन होता है, और लॉन्ग समय तक एक दूसरे को समझने वाला रिश्ता चलता है। और जहाँ ये बात करूँ अगर मैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन इस टाइम दूर हो या सेपरेशन फेस में हो, तो वो पर्सन कोशिश कर रहे हैं आपके पास आने की, कोशिश कर रहे हैं आपसे बात करने की, क्योंकि वो भी बहुत मिस करते हैं, सोचते हैं आपकी तरफ। और ये देखिए टेम्परेस का कार्ड आया है कि ये बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें जो हैं एकदम अच्छी अच्छी बैलेंस वाली हो जाए, ताकि रिश्ते में बाद में रिश्ते को खोने से बच सके, खोने की गुंजाइश ना रहे, क्योंकि ये पर्सन रास्ता बनाते हुए आपकी तरफ नज़र आ रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर्सन जिसको जितने याद करते, मैंने बताया कि कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं जो, एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, जो इमोशनली अटैच हैं, चीज़ें आगे ले जाने की सोचते हैं और वो याद करते हैं, क्योंकि उनका साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है। वो कहीं भी बैठते हैं उठते हैं, लेकिन उनका ध्यान खुद आप में रहता है। और कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं, भले ही आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, लेकिन जितनी आपकी वैल्यू करते हैं उतने बिजनेस की, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं, ये सोचते हैं कि लाइफ में हर चीज़ का होना ज़रूरी है, सिर्फ रिलेशनशिप से या प्यार से लाइफ नहीं निकलती। और कुछ लोगों के पर्सन हैं, वो बहुत ज़्यादा याद करते हैं, क्योंकि उनसे जो है लाइफ का अकेलापन नहीं करता। जहाँ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन होता है, वहाँ जुदाई बर्दाश्त करके भी टाइम निकल जाता है। और जहाँ फायर एनर्जी का कार्ड आ जाता है, वहाँ मतलब ये कि वो पर्सन का मन नहीं लगता। वो चाहते हैं आप उनके साथ हो, हमेशा उनका और आपका साथ बना रहे, और एक कपल जैसी लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत मिस करते हैं आपको। ये नहीं है कि इनके प्यार में खोट है, हर इंसान की अलग अलग एनर्जी होती है। ये ज़रूरी नहीं कि कनेक्शन में कार्मिक कनेक्शन हो, सोलमेट कनेक्शन हो, चाहे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, प्यार सब में होता है। क्योंकि रिश्ते दुनिया इतनी चल रही है, किसी बात पे चल रही है, लेकिन जो जैसा है वो वैसा ही रहता है। ये इतना ही बहुत है कि कोई किसी को जैसा टाइम चल रहा है हर्ट ही ना करे। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये चाहते हैं आपके साथ कपल जैसी लाइफ जीना, चीज़ों को बैलेंस बनाने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं चीज़ें हमेशा बैलेंस से चले। आप सोच रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हैं, अपने पर्सन को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। अगर आप मिस याद कर रहे हो, तो वो भी पर्सन जो है आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, अपने रिश्ते के लिए ग्रोथ की सोच रहे हैं।
लेकिन वो बिजनेस की भी साथ में, क्योंकि आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है और वो थर्ड पार्टी है कैरियर। वो कैरियर के बारे में भी उतना ही सोचते हैं जितना आपके बारे में। वो इतना जानते हैं कि आप दिल के अच्छे और एक सपोर्टिव इंसान हो, आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन अगर कहीं कोई सोचे कि सारा ध्यान छोड़ के आपकी तरफ है, तो वो कहना सही नहीं होगा। हेरोफेंट का कार्ड बताता है कि आप लोग नवरात्रों के दिन हैं, बहुत से लोग हो आप ऐसे हो जो मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, मैरिज का इंतज़ार कर रहे हो, तो वो आपके संजोग खुलने वाले हैं। ईश्वर ने चाहा तो आपके संजोग जल्दी खुलेंगे और चीज़ें आगे जाएगी। और ये पर्सन जो ट्विन फ्लेम के हैं, जो दूर हैं, जिनके पर्सन जिनको मिस करते हैं, हो सकता है नोक चोक हुई हो, उनके पर्सन भी उनको बहुत याद करते हैं। सबकी यादें एक एक अपने अपने हिसाब की हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उनकी यादों में आप कहाँ तक हो, तो आप उनकी यादों में वहाँ तक हो जो एक इंसान का कनेक्शन है, जिसका कार्मिक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और दूसरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप वहाँ तक हो। यहाँ आपके पर्सन में कहीं मैंने कोई चीटिंग वाला कार्ड नहीं देखा, बल्कि हील कर रहे हैं अपने आप को और चीज़ों को आगे ले जाने की सोच रहे हैं। आप सबके पर्सन जो भी आप हो, आपका मिस कर रहे हैं, जैसे आप इंतज़ार कर रहे हो और चीज़ें आगे ले जाने की सोच रहे हैं और चाहते हैं। जो उन लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है, जहाँ थर्ड पार्टी की सिचुएशन बिगड़ी हुई है, उन लोगों के रिश्तों में भी न्यू बिगनिंग होने वाली है। निराश मत होया कीजिए छोटी छोटी बातों को लेके। चलिए देखते हैं कि ये जो सेपरेशन फेस में है वो पर्सन कब आएंगे। डिवाइन बताइए, ये जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड है, या ये कहूँ कि मेरे बच्चे हैं जो मेरे से छोटे हैं, इनके जो पार्टनर है इनसे दूर है, थर्ड पार्टी की वजह से, किसी वजह से रिश्ते में इनके प्रॉब्लम आई है, सेपरेशन फेस चल रहा है, इनके पर्सन कब आएंगे डिवाइन बताइए, क्योंकि ये सब लो एनर्जी में है। गाइस मैं बता दूं, ये कार्ड जो निकल रहे हैं ये सेपरेट जो सेपरेशन फेस में है उनके लिए निकल रहे हैं, पर्सन के आने के लिए। ट्वेंटी 22, 23। गाइस हो सकता है कि कुछ टाइम बाद, अभी 3 महीने पड़े हैं, आपको आपके पर्सन प्रपोज करें, चीज़ें आगे ले जाने के लिए बोलें, लेकिन आपके पर्सन हो सकता है फ़ोन पे बात करें, कॉल करें, मैसेज करें, पर बात बनाने की कोशिश करें, लेकिन द वर्ड में द कार्ड बता रहा है 23 में आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। तो बीच में कौन सा बचा? 22। तो इसलिए ये साल तो ख़त्म हो गया, होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन जल्दी ही आपके पास आएंगे। चलिए एक कार्ड उन लोगों के लिए भी जो मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं, जिनके पर्सन वैसे दूर हैं, जब वैसे मिलते हैं, मिस का याद का था कि वो कितना मिस करते हैं, उनकी यादों में कहाँ तक है, क्या उनकी शादियाँ बनती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन बताइए, ये जो व्यूअर शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, मैरिज का इंतज़ार कर रहे हैं, उनकी शादियाँ का कार्ड कब निकलेगा? 1 और 2। गाइस हो सकता है आपको इस साल ही 2-3 महीनों में, जिनकी पोस्टपोन हो रही है, आगे आगे डेट पड़ रही है, नवरात्रों में या नवंबर दिसंबर में शादी आपकी हो जाए। तो एक कार्ड मेरे व्यूअर के लिए भी जो इतने नेगेटिव एनर्जी में हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है गाइस, जो इतने नेगेटिव एनर्जी में हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है गाइस। डिवाइन कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव बनो, आप लोग पॉजिटिव बनो, आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है। अगर
रिलेशनशिप में हो या लिविंग में हो या किसी को पसंद करते हो, कितने साल से इंतज़ार कर रहे हो, तो रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। स्पिरिचुअल बनो, पॉजिटिव बनो और अपने अंदर आप एक अच्छे इंसान हो। हिम्मत हिम्मत नहीं आपने हारनी, अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी होगी। ईश्वर कहता है कि इन रिश्तों के साथ जो धरती पे भगवान भी आए थे, उन्होंने भी हिम्मत रखी है। हिम्मत के बगैर कुछ नहीं, आपको हिम्मत नहीं खोनी। आप में अगर हिम्मत है, पॉजिटिव हो, तो आपके काम जरूर बनेंगे। लेकिन आपने इस एनर्जी में निकलना है, क्योंकि इस एनर्जी में आपके पर्सन के रास्ते खुलेंगे, उस एनर्जी में पर्सन के रास्ते ब्लॉक होंगे। आपने हमेशा अपने रिश्तों के लिए पॉजिटिव रहना है। स्पिरिचुअल, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता ना, तो आप स्पिरिचुअल की तरफ यानी कि ईश्वर की तरफ, ईश्वर के भजन कीर्तन सुनकर अपने मन को तसल्ली दें। धीरे धीरे आपके अंदर ये जो स्ट्रेंथ वर्ड है ना, ये जो आप ऐसे ही मजबूत बन जाओगे। क्योंकि जो ईश्वर के करीब हो जाता है, ईश्वर के दिल के पास हो जाता है, उसको किसी से डर नहीं लगता। डर उसको लगता है जो झूठ बोलता है, जो बातें छुपाता है, जो अपनी फीलिंग छुपाता है, वो हर एक से डरता है। जो ईश्वर का साथ पकड़ लगता है, उसमें कुदरती ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ आ जाती है। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आप अपने पर्सन की यादों में कहाँ तक हो। आप वहाँ तक हो जहाँ तक आपको होना चाहिए। यहाँ कोई कार्ड ऐसा नहीं आया कि जिसको मैं कहूँ नहीं वो आपको मिस नहीं करते, ट्रस्ट इशू है या चीटर है। क्योंकि कार्ड बहुत प्यारे आए हैं। थोड़े से आप पॉजिटिव बनिए, स्पिरिचुअल बनिए, अपने आप से प्यार करिए। जो चीज़ें आपकी रुकी हुई है आगे जाएगी। ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है गाइस। चैनल को वीडियो देखते हो, टच सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ मेरी फैमिली बड़ी हो और ये जो मेरी एडवाइस है आप सबके पास पहुँचे और आपके दिल भी जो है खुश रहे, आपकी जो होप टूटी हुई है वो बने। और जैसे आप खुश रहोगे तो मैं भी यहाँ पे खुश रहूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी। जाते जाते एक नरेंद्र चंचल की माता की भेंट, जब इतने प्यारे कार्ड आए, एक भेंट बनती है। हमारे चैनल का नाम क्या है? जय मां टैरो। मेहरा वालिए माइए बूहे मंदरां दे कोल, दूरों संगतां आईयां हुन साडे नाल बोल।